नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का अब तो सत्ता की बात की जा रही है। अब सत्ता किसके माथे पर ताज सजना है और कौन सत्ता पर काबिज होगा, इन सातों विधानसभा पर आज हम उस पर बात करते हैं। 6 नवंबर को पूरे जिले में सातों विधानसभा में मतदान हो गया। पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। छिटपुट अगर छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो नालंदा जिला प्रशासन ने अपनी जो बातें कही थी उसको पूरा करके दिखा दिया। सातों विधानसभा में अगर हम इस तरीके से देखें कि राजगीर और तमाम जगहों पर अगर 2020 का वोट प्रतिशत और 2025 का वोट प्रतिशत पे इन आंकड़ों पर ही हम नजर डालते हैं तो सबसे पहले चलते हैं अस्थामा। अस्थामा में 2020 में 49.48% पोल हुए थे, जबकि 2025 में यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा पार हो गया है। 56.04% वोट जो है वो पोल हुआ है अस्थामा में। 6.5 का अंतर है। इसी तरीके से अगर हम बिहारशरीफ की बात करें तो पिछली बार 48.51% वोट हुआ था, तो इस बार 55.09। यहाँ भी उछाल है। 6.58% जो है वोट अधिक पड़े हैं। राजगीर में भी 53% वोट पिछली बार पड़े थे, इस बार 62.03%। यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़िया जो माइलेज देखने को मिल रहा है वोट टर्नआउट का, वो देखने को मिल रहा है। 8.37% वोट का उछाल यहाँ पर है, मतलब पोल यहाँ पर अधिक हुए हैं। इसी प्रकार से इस्लामपुर, जहां पर पहले 55.77% पोल होते थे, तो इस बार वहां पर 59.88 मतलब 4.11% का वोट वहां पर अधिक पड़ा है। हिलसा की बात करें तो 54.79%, तो 2025 में 61.82%, 7% का यहाँ भी उछाल है। नालंदा विधानसभा की बात करें तो पिछली बार 54.68%, तो इस बार 60.84%, मतलब यहाँ पर भी 6.16% का उछाल है। हरनौत में 51.47% वोट पिछली बार पड़े थे 2020 में, तो इस बार 59.12% वोट, यहाँ भी 7.65% वोट जो है अधिक पड़े हैं। तो वोटिंग के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे आगे पूरे जिले में राजगीर है, जहां से जदयू के कौशल किशोर हैं, तो वही माले से विश्वनाथ चौधरी हैं, जनसुराज से सत्येंद्र पासवान हैं। ये त्रिकोणीय समीकरण वहां भी है। जनसुराज ने वहां भी अच्छा किया है, मगर विश्वनाथ चौधरी जहां पर लग रहा था कि महागठबंधन की बहुत अच्छी पकड़ होगी, वैसा होता हुआ नहीं दिखा है। जदयू के फेवर में, अगर यूं कहें कि नीतीश कुमार के फेवर में, क्योंकि एन का मतलब नीतीश कुमार, एन का मतलब नालंदा, ये जो फैक्टर रहा है ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। और देखिए, हर विधानसभा की एनालिसिस करने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस बार जो वोटर्स की जो टर्नआउट रही है, महिलाओं ने बहुत अच्छा किया है। और महिलाओं का जो स्कीम रहा है 10,000 का, वो स्कीम कितना कारगर होगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। मगर अपनी तरफ से महिलाओं ने दिल खोल करके नीतीश कुमार का साथ दिया है। और जो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की जा रही थी, इसका भी इस वोट बैंक पर बहुत असर पड़ने वाला है। नालंदा में जब सातों विधानसभा का हम लोगों ने भ्रमण किया, लोगों से बात की, एक अलग रुझान देखने को मिला। हम बात करते हैं राजगीर से, तो देखिए वहां पर जदयू से कौशल किशोर हैं, दूसरी तरफ माले से विश्वनाथ चौधरी, और तीसरे स्थान पर जनसुराज के सत्येंद्र पासवान। ये तीनों का जो त्रिकोणीय समीकरण है, वहां पर सत्येंद्र पासवान के भी पक्ष में लोग वोटर्स बोलते हुए दिखे, तो उधर विश्वनाथ चौधरी के भी। मगर जो सबसे ज्यादा रुझान रहा है वो जदयू की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, सब लोग नीतीश नीतीश ही बात कर रहे थे। तो नीतीश का इन फैक्टर जो है नालंदा में थोड़ा काम तो कर ही गया है। और देखिए, राजगीर हो या तमाम जगहों पर, मैंने पहले भी कहा कि जो वोटर्स रहे हैं इस बार, महिलाओं ने जो जितना बढ़िया दम भर करके वोटिंग किया है, उसमें एक अलग मैसेज भी देखने को मिला। ये जो स्कीम है 10,000 का स्कीम महिलाओं के लिए, वो भी कारगर होता हुआ दिखा। 125 यूनिट फ्री बिजली की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो जरूर डाल रहा है। उधर दूसरी तरफ अगर राजगीर में तमाम मुद्दों को अभी दरकिनार कर दे, तो मैं पहले भी कह रहा था कि नीतीश कुमार का एक फैक्टर काम करता है, और वो फैक्टर काम करता हुआ दिख रहा है। लोगों से बात करने के बाद जो बातें सामने आई है, अभी फिलहाल उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम अस्थामा पे आते हैं, तो यहाँ पर भी एक जो बात हो रही थी, डॉक्टर जितेंद्र, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ भी आकर अटक गया है। राजद से रवि रंजन छोटू मुखिया है, लता सिंह
जनसुराज से हैं, लता सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी सिंह आरसीपी सिंह की बेटी हैं। तो यहाँ पर भी जो लोगों का जो रुझान रहा बहुत ज्यादा जो राजद की ओर से दिख रहा था कि हाँ इस बार मजबूत किला हो जाएगा, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो किसी तरीके से अगर हम बात करें जदयू के पक्ष में, तो लोगों की जो बातें रही हैं, जो रुझान रहा है, यहाँ भी नीतीश का ही फैक्टर काम किया है। देखिए बिहार शरीफ में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम बिहार शरीफ की बात करें तो काफी टसल है। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार हैं बीजेपी से, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उमेर खान है। दोनों के बीच में काफी टसल है, काफी कांटे की टक्कर है। शहर में जो वोटिंग प्रोसेस था या जो परसेंटेज था थोड़ा सुस्त होता हुआ दिखा है। इस बार लोगों में काफी उत्साह देखने को नहीं मिला है। तो इस पूरे लोगों से जब बात करने के बाद पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है घरों से वोट देने के लिए बाहर नहीं निकले हैं। वही माइनॉरिटीज की बात करें तो उन लोगों में अधिक उत्साह देखने को मिला। सुबह से लोग लाइन लगा करके कतार में खड़े रहे। वोटिंग परसेंटेज जो खास करके माइनॉरिटीज का बहुत सही नहीं माना जाता था 2020 में, बहुत उत्साह नहीं देखने को मिला था। इस बार जो है उत्साह चरम पर है। और देखिए जो सबसे बड़ी बात है बिहार सीट के बारे में मैं कह रहा था कि यहाँ पर 3 निर्दलीय, टोटल 10 जो कैंडिडेट है, यहाँ पर 3 निर्दलीय मनोज कुमार ताती, कुंदन कुमार, ये जो है सबसे ज्यादा समीकरण बिगाड़ता हुआ दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए जितना भी अगर 14 तारीख की वोटिंग परसेंट अगर काउंटिंग शुरू हो जाएगी तब सबके सामने यह बात सामने आ जाएगी कि क्या कुछ खेला हुआ है। मनोज कुमार ताती, कुंदन कुमार और जनसुराज के दिनेश कुमार, इन्होंने कितना वोट काटा है अगर आकलन करें रुझान अभी तक, तो जो स्पष्ट बातों से समझ में आ रहा है, जो रुझान समझ में आ रहा है, एक नॉर्मलाइज ढंग से अगर समझने की हम कोशिश करें, बहुत बड़ा सोचने वाली बात हो जाएगी बिहार शरीफ में। डॉक्टर सुनील के लिए भी उमेर खान कितना आश्वस्त हैं वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, मगर बिहार शरीफ में कांटे की टक्कर है। जो अन्य 3 के अलावा जो 3, 2, 5 और फिर बच जाते हैं 5, तो ये 5 कैंडिडेट कितना वोट काट पाते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के समीकरण यहाँ पर बहुत ही सही नहीं है, खास करके एनडीए के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर है, मार्जिन बहुत ही स्लाइट होगा। यहाँ पर किसी के दावों को अभी हम नजरअंदाज भी नहीं कर रहे, मगर उनके दावों को भी नहीं मान रहे हैं। बहुत बड़ा जो मीनिंग फैक्टर हो सकता है बिहार शरीफ से वो होता हुआ तो मुझे दोनों तरफ से नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा 14 नवंबर को पता चलेगा, मगर बहुत टसल है बिहार शरीफ में। इस्लामपुर की, तो इस्लामपुर में एक युवा चेहरा है जदयू से रोहित रंजन, तो दूसरी तरफ राकेश रोशन है राजद से। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर भी है। तनुजा जनसुराज से है, मगर जो लोगों से बातचीत हुई है उसमें तो एकजुटता ज्यादा ही दिख रही है। खास करके अगर हम बहुलता की बात करें कुर्मी समाज में, तो वो एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव से पहले, जिस दिन चुनाव से पहले उनका एक जो दौरा हुआ था, उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि ये बच्चा काम करेगा। तो अंतर विरोध गुटबाजी बहुत ज्यादा नहीं दिखा है इस्लामपुर में। इस्लामपुर में अगर कोई कह रहा है तो बहुत सारी चीजों का एक फैक्टर है, समावेश है, एनालिसिस है। लोगों से बात करने के बाद या तो एक चीज स्पष्ट हो गया है कि इस्लामपुर में बहुत गुटबाजी काम नहीं कर पाया है। खास करके एक जो वर्ग रहा है, जो एक जाति रही है, वो एकजुट होती हुई दिखी है इस्लामपुर में। तो इस बार जदयू के पक्ष में ज्यादा गोलबंदी देखने को मिली है। इस्लामपुर में भी हिलसा में कांटे की टक्कर है। हिलसा पे बहुत ज्यादा कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रेम मुखिया जो है सामने में राजद से शक्ति सिंह यादव है। तो यहाँ पर भी हिलसा में जनसुराज बहुत ज्यादा तो कमाल करता हुआ नहीं दिख रहा है, मगर कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में है। और बहुलता के हिसाब से यहाँ पर भी कुर्मियों और यादवों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है, मगर यहाँ फॉरवर्ड का भी डिसाइडिंग फैक्टर है। हिलसा में बहुत कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। नालंदा में श्रवण कुमार के लिए काफी टफ होता हुआ दिख रहा था, मगर एन वक्त पर चुनाव में जो लोगों से बातचीत की गई है, कांटे की टक्कर तो देखिए इस नालंदा विधानसभा पर भी है। कौशलेंद्र उर्फ छोटे मुखिया, ये जो है सबसे बड़ा रोड़ा है नालंदा में, खास करके श्रवण कुमार के लिए। तो श्रवण कुमार और छोटे मुखिया के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर है। यहाँ पर पूनम सिन्हा जनसुराज से हैं, वो कितना क्या कंपटीशन दे पाएंगी वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर नालंदा में भी थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। नॉर्थ में भी टक्कर तो है। अब किसी एक तरफा तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या कुछ होगा, मगर हरिनारायण सिंह का स्थिति थोड़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। अरुण बिंद है कांग्रेस से, वो कितना वोट काट पाते हैं। अंतर विरोध यहाँ पर गुटबाजी कितना फैक्टर काम करेगा वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। मगर हरनौत में फिलहाल जो लोगों से बातें हैं, नीतीश कुमार के नाम पर काफी एकजुटता देखने को मिली है।
पूरे पूरे भ्रमण में पूरे समीकरण को समझने की कोशिश की गई है, सभी जातीय गुलबंदी को समझने की कोशिश की गई है। तो मजबूत किला तो खैर हरनौत खास करके नीतीश कुमार का गृह माना जाता है। जो प्रखंड है कल्याण बिघा हरनौत में, वो नीतीश कुमार का घर है। तो यहाँ पर जो है नालंदा में खास करके हरनौत में नीतीश कुमार की अपनी एक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, मगर देखिए जो मेरे हिसाब से अगर रुझान है, हो सकता है वो जो 14 तारीख आएगा वो सारे फैसले हो जाएंगे। तो नालंदा में खास करके जो रुझान है उसके अनुसार से समझा जाए तो 2 सीटों पर एनडीए का 2 जो सीट है वहां पर कांटे की टक्कर है, तलवार लटक रही है, कुछ भी हो सकता है, कहना काफी मुश्किल है। 5 पे आश्वस्त हैं लोग, 5 पे लोगों का रुझान भी है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार एनडीए 1 या 2 सीटों का नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। महागठबंधन के लिए 1 या 2 सीटें आ सकती हैं। तो पूरे समीकरण को मिलाया जाए तो 14 तारीख को तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मगर फिलहाल जितने जगहों पर हम लोगों ने पूरी टीम के साथ भ्रमण किया, समझने की कोशिश की, वैसी स्थिति में सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है। मगर किसके पक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 14 को क्लियर करते हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।